एक कांग्रेस की तुलना कर पाएंगे? इन्होंने कांग्रेस की बनाई चीजों को बेचा, अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाया, और सब जहां जहां इनकी सरकार है। आज एक मुख्यमंत्री अहंकार में शंकराचार्य जी को हराने, उनको कैसे मीडिया में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दे, उनका मान सम्मान का हनन कर ले। चुनाव आयोग कहता है कि नामांकन के बाद और वोट तक हम कोई राजनीतिक सर्वे नहीं दिखाएंगे। वो पूरा का पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इनके अधिकारियों के घरों में जा रहा है, उनके जेबों में जा रहा है। नाग संप्रदाय से जुड़े योगी जी देश के सूबे के मुखिया अपने आप को कहते हैं, और गुजरात से आए हुए अपने आप को संत। चुनाव को किस तरह कराते हैं कोई आप सबसे छुपा नहीं है। प्रशासन के बल पे, पैसे के बल पे, गुंडाई के बल पे ये शासन सत्ता में बने रहना। कौन खा रहा है चोकर, कौन खा रहा है चुन्नी, करा रही है हमारी गौ माता, लेकिन शर्म नहीं आएगी। इन हत्यारों को शर्म नहीं आएगी। अगर हम कह दिए हत्यारे तो हमारे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले एक बहन शायद थी, कोई पत्रकार, उन्होंने गौ आश्रय को लेकर के एक वीडियो दिखाया था जिस पर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया था। तो साथियों, ये सरकार है, और जब कोई इस तरह का वीडियो कहीं से सर्कुलेट होता है तो उसको बता दे रही है क्या एआई जनरेटेड है। एआई क्या हमने बनाया है? कहां से आ गया है? पतालोक से एआई आ गया है। तो इसी तरीके का आज हम जनपद वाराणसी में हैं, और जनपद वाराणसी का एक ग्राम पड़ता है, गौ आश्रय केंद्र है अहे ग्राम। और आपने तमाम हमारी कुछ वीडियो को हमारे चैनल पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने गाजीपुर जिले में भी उन गौ आश्रय स्थलों का हमने हकीकत दिखाया है जहां पर हमारी गौ माताएं जो हैं दम तोड़ रही हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाबा जी चिल्ला रहे हैं, लेकिन चिल्लाते हैं, अब बताऊंगा फोकट का, अगर उनसे सवाल होगा ना तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और शर्म आ जाती है। हमारे साथ एक भाई लगेंगे, राघवेंद्र चौबे जी हैं, और वाराणसी के ये कांग्रेस नगर अध्यक्ष हैं। सिस्टम से सवाल अगर होगा तो एफआईआर दर्ज होगी। मजबूरी है इन लोगों से ही पूछना, विपक्ष से तो पूछना पड़ेगा। भाई ये लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो यहां पर एक वीडियो जारी हो रहा है, और वीडियो में देखिए, मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से गौ माता को जो है कुत्ते नोच रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की क्या बात है। राघवेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये बताइए, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सो रहे हैं, क्या हो रहा है? और काशी को आप बचपन से, भाई आप लोगों का यहाँ पर जो रहा है, बताइए इस वीडियो के बारे में और गौ माता के बारे में। निश्चित रूप से जो दृश्य देखा जा रहा है काफी मर्माहत करने वाला है, दुखी करने वाला है जी। और निरंतर, और मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि सरकार अपने विरोध से बौखला जाती है। यह लोकतंत्र में इनका बस चुनाव तक विश्वास रहता है, और चुनाव को भी कराने में, चुनाव को किस तरह कराते हैं कोई आप सबसे छुपा नहीं है। प्रशासन के बल पे, पैसे के बल पे, गुंडाई के बल पे ये शासन सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और चुनाव में राजनीतिक मंचों पे गौ माता को लेकर के, देश को लेकर के, समाज को लेकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में कुछ करने की बारी आती है तो बजट तो अलॉट होता है। आपने देखा होगा गौ माता के लिए बजट अलॉट है, गंगा के लिए बजट अलॉट है। ये जो दारू का जो है ना, दारू का जो टैक्स कुछ कटता है, वो गौ माता के लिए ही 50 रुपए के समथिंग जो भी उसमें से आ रहा है। वो जो होता है वो पूरा का पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इनके अधिकारियों के घरों में जा रहा है, उनके जेबों में जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से वहां पे ना, वहां गोवंश की सुरक्षा हो रही है, कुत्ता घुस करके हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अगर कोई जंतु अगर वहां पे निधन हो गया आकस्मिक उसको, तो उसका व्यवस्था होती है ना कि उस तरह कुत्ते को नोचने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये तब जब अपने आप को हिंदूवादी, सनातनी, तमाम धार्मिक कहलाने वाले एक नाग संप्रदाय से जुड़े योगी जी देश के सूबे के मुखिया अपने आप को कहते हैं, और गुजरात से आए हुए अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन इन लोग की जो
कथनी और करनी का अंतर है, इसका आप आकलन करिए। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग निरंतर आकलन करते हैं, और मैं आप लोग की मेहनत का सलाम करता हूं कि आप जैसे निष्पक्ष लोगों के कारण ही अभी समाज में सच्चाई आ पा रही है। आप देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि नामांकन के बाद और वोट तक हम कोई राजनीतिक सर्वे नहीं दिखाएंगे, लेकिन असम में, केरल में, तमिलनाडु में, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और मीडिया इनको सर्वे दिखा दिखा करके इनका टेम्पो बना रही है। मैं दावे से कह रहा हूं, आज दोपहर को चला है सर्वे। तो ये जो कह रहे हैं आप, खेल, ये खेल कैसे हो रहा है? ये खेल ताकत जो मिली है जनता ने अपने विकास करने के लिए जो ताकत दिया था, देश का विकास करने के लिए जो ताकत दिया था, उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। सीधे सीधे मैं आरोप लगा रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे यहाँ पे शासन सत्ता कर रहा है और देश को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। आप इतना बड़ा इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और वो तो आए गंगा पुत्र बन गए, उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और तमाम तरह से देखिए आप दूसरे टॉपिक पर ला दिए। तो मुझे कहना पड़ रहा है, योगी जी भी कह रहे हैं कि अवैध जो बुचड़खाने जो हैं इस नवरात्रि में बंद रहेंगे। ये तमाम तरह से लोग कह रहे हैं, और हिंदुत्व के जो बन रहे हैं कि ये हम सनातन लोग हैं, और तमाम तरह से इनके लोग जो हैं कह रहे थे कि अभी तो 2 बार से ही मतलब ये प्रधानमंत्री बने, अभी तो 15 साल भी नहीं हुआ, इससे पहले 50 साल तक जो कांग्रेस ने किया वही ये काम क्यों नहीं कर दी? कांग्रेस को जब आजादी के बाद देश मिला, क्या था हमारे पास? तो अपना हम गेहूं भी बाहर से आता था। एक कांग्रेस की तुलना कर पाएंगे? इन्होंने कांग्रेस की बनाई चीजों को बेचा, अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाया, और सब जहां जहां इनकी सरकारें, वहां अंबानी अंडानी को वहां के इस देश के जिसपे देश के नागरिकों का अधिकार है उस पैसे से व्यापार कराया जा रहा है, उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्र की संपत्ति उनको दी जा रही है पैसा बनाने के लिए, और मर देश के लोग रहे, खास करके मध्यवर्गीय और कमजोर तबका आज किसी तरह अपना परिवार चला पा रहा है, क्योंकि उसको अपने मान सम्मान के साथ जीना है। आप देखिएगा, पता कर लीजिएगा, आप मीडिया के हमारे सम्मानित साथी यहाँ पता करिएगा। मैं दावे से कहता हूं कि 2004 से 2014 तक एजुकेशन लोन कितना होता था, लोगों को विश्वास था कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस लोन को लेकर के पढ़ाएंगे, 1 डिग्री ले लेगी या ले लेगा तो इस पैकेज की नौकरी मिलेगी, मैं लोन भर करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। आज जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लोग अपने बीवी बच्चों का जेवर रख करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आ रहा है कि भैया पकौड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए, स्वावलंबी रहिए। पकौड़ा बेचने का देश का प्रधानमंत्री आपको सलाह देता है। देश की सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया, और गो पे ये गोर अच्छा पे 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, बहुत जोर शोर से हल्ला होता है। आप देखिए, हम लोग सफर करने वाले लोग हैं, अगल बगल के जिलों में हाईवे पे एक अचानक से पशुओं का बाढ़ टाइप का आ गया, दुर्घटनाएं भी हुई, लोगों ने मांग की। आज गौशालाओं की क्या दशा है आपसे छुपी नहीं है। वो सारे पशु कहां चले गए? जब इन्होंने अपना सेटअप बना लिया, बीफ निर्यातों से चंदा फिक्स कर लिया, उनको सीधे सीधे अघोषित रूप से पावर दे दिया कि आप काटो और बेचो। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, और मुझे डर नहीं है। 36 मुकदमा, 1 मुकदमा और बढ़ जाएगा, लड़ा जाएगा। अधिवक्ता भी हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ, और काशी की सेवा कर रहा हूँ, और जितना बाबा ने शक्ति दी है, और ये यही आते हैं काशी के लोगों को। आप पूछिएगा भैया से, भैया आपसे निरंतर हम लोग के संघर्ष में साथ देते हैं। मैं लगभग 1.5 साल संघर्ष करके काशी वासियों के लिए 1 घंटा अलॉट कराया विश्वनाथ मंदिर में। नहीं, काशी के लोग विश्वनाथ मंदिर जाना बंद कर दिए थे। सुबह 4 से 5, शाम को 4। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। मैंने पदयात्राएं करके हम लोग मंदिर तक गए और बोले कि इतने डेट तक नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, अनशन होगा, आमरण अनशन होगा। तब जाके 1 घंटे का दिया गया। और जब 24 में इनकी यहाँ पे फंसी सरकार, ये हारते हारते जीते, उसके बाद जाके मजबूरन देना पड़ा इनको।
चलिए, एक सवाल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। ये सनातन प्रेमी लोग हैं, आपको भी जवाब देना है। और क्योंकि आप या जो शंकराचार्य हैं, हम लोगों के जो धर्म गुरु हैं, स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने गौ को राजमाता का दर्जा देने के लिए एक अभियान छेड़ा हुआ, आज से ही नहीं, बहुत पहले से, चाहे वो आपकी सरकार रही हो, चाहे आज जो, हाँ, हमारी सरकार में उन्होंने माँ गंगा को लेकर आंदोलन छेड़ा था। अच्छा, उस समय गो को लेके नहीं छेड़ा था, लेकिन हम तब भी उस समय भी सजग थे। और मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार ने ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और ये लोग जैसे आपने आज खंडन कर दिया, ये लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आज ले क्यों नहीं कर रही थी। करेगी, आएगी सरकार में, आप देखिएगा। यानी आपके समय शंकराचार्य जी से गंगा को लेकर के राष्ट्रीय नदी का दर्जा की बात कर रहे थे, आंदोलनरत थे। हमने उनका आंदोलन में साथ भी दिया, हमारी सरकार। शंकराचार्य बनारस में शंकराचार्य नहीं थे, उसमें दंडी स्वामी थे। अच्छा, अजय सरसीनंद जी उसमें शंकराचार्य जी थे, दंडी स्वामी थे, लेकिन उन्होंने अगुवाई करते थे, और खुद शंकराचार्य जी। लेकिन हम सजग थे, हम इनकी तरह अहंकार में नहीं थे। दर्जनों मीटिंगें कराई हुई होंगी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ। आज एक मुख्यमंत्री अहंकार में शंकराचार्य जी को हराने, उनको कैसे मीडिया में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दे, उनका मान सम्मान का हरण कर ले। ये एक जो कि भगवा पहन के मुख्यमंत्री बैठा है। इस प्रकार से हम लोगों के संत जो हैं शंकराचार्य जी, इस प्रकार से ये सनातन की बात कर रहे हैं, गौ माता की, राजमाता की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो यानी सब ये सब ढोंगी बैठे हुए हैं क्या? रूप से ढोंगी बैठे हैं। ढोंगी, इनसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं होगा। आप को किसकी, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, जो अपनी माँ के मरने में, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी है ना, वहां पे बाल मुड़वाते हैं। ये बाल मुड़वाए योगी जी। योगी जी, जब हम जो जिस संप्रदाय से उसका अध्ययन कर लें, उसमें सत्ता सुख नहीं लिया जाता है। आप सब परित्याग कर देते हैं, बल्कि यहां तक होता है कि आप अपना प्रतीक रूप से दाह संस्कार करके घर से निकलते हैं, और ये अपने घर को जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, और मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी लग्जरी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। और अपने लोगों को, मैं लगा हूं बहुत जल्दी हम लोग इसी बनारस में यहाँ विश्वनाथ मंदिर से अपने लोगों की व्यवस्थाएं करा रहे हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करवा रहे हैं, जो जनता के चढ़ावे का। हम लोग के पास ऑन रिकॉर्ड सब कुछ बहुत जल्दी आ रहा है, हम लगाएंगे, अब आप लोग के सामने लाएंगे। ये ढोंगी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनको धर्म के कुर्सी के कारण ही सब कुछ पाए हैं, जनता ने दिया है, और उसी जनता से झूठ बोलते हैं, और अपने धर्म को भी, मतलब धर्म के साथ उसकी अवहेलना करते हैं, उसके साथ गद्दारी करते हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। ये तब यानी जिस प्रकार से चिल्ला रहे हैं लोग काशी में आकर के, मान लीजिए यहाँ से तो सांसद भी हैं, और जिस प्रकार से बनारस में बहुत विकास हो गया, चमचमा रही हैं रोडे, गलियां, बहुत रोपवे लग गया है। अंधभक्त भी कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं बनारस में बहुत विकास हो गया है। आप रोपवे चलेगा, कैंट से बैठेंगे, मैं दावे से कर रहा हूं कि जब तक आप रोपवे का टिकट लेके उस पे उड़न खटोले में उनके बैठेंगे ना, लोग तो आप पैदल चल पहुंच जाएंगे रथ यात्रा चौराहे पे। क्या सोच है, केवल जनता के पैसे को बर्बाद कर रहा है। एक बनाया है ना रामनगर में, पोरबंदर बंदरगाह। अच्छा, एक बता दें, अब बता दें कितने सालों में कितना राजस्व उससे पाए हैं, कितने लोग व्यापारियों की सेवा किए हैं, एक बता दे। ये जनता के एक बना है बुनकर सर्टिफिकेट सेंटर, मैं दावे से कह रहा हूं, वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और संघ की मीटिंगें होती हैं। एक बुनकर कोई लाभान्वित हुआ, उसको लाके काशी के सामने प्रकट कर दे। वहां पे मीटिंगें होती हैं, उनके आके नेता रुकते हैं, और वहां क्या क्या होता है वो सब सरकार बदलने दीजिए, सब सामने आएगा। सब रिकॉर्ड बन रहा है, सब जनता के सामने लाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार आप लोगों की फिर आ जाएगी तो वहीं हो जाएगा, सनातन को लोग भूल जाएंगे, फिर यही दिखाएंगे कि भैया तुमने शंकराचार्य को मारा था तो हम लोग भी मारेंगे। कुछ तो पहले का लोग, शंकराचार्य को मरवाया गया था, और केंद्र सरकार के दबाव में मरवाया गया था। पदकार यात्रा में मैं भी 12 दिन जेल था।
सबसे पहले गिरफ्तारी बनारस एयरपोर्ट पे हुई थी। एलआईओ ने, आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि अजय राय की गिरफ्तारी करने के पहले, मैं उस समय यूथ कांग्रेस का यहाँ कोऑर्डिनेटर था, प्रदेश का महासचिव था, कि राघवेंद्र चौबे की गिरफ्तारी होगी, नहीं तो अगर अजय राय पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, राघवेंद्र चौबे बाहर रहेंगे, तो बनारस में आग लग जाएगी। प्रशासन पूरी तैयारी करके एयरपोर्ट से मेरी गिरफ्तारी किया। मैं अधिवक्ता था, मेरी 12 दिन में जमानत हुई। 8 महीने हम लोग को संघर्ष करना पड़ा। न हम उसके आयोजक थे, न उसमें, केवल काशी में एक सनातनी होने के नाते हमारे छोटे छोटे संस्कृत के विद्यार्थियों को, नाबालिग विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। उस समय की अमित शाह के इशारे पे वो हुआ था, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा। अजय राय जी के ऊपर रास्ता लगता है, राज्य का कागज बाद में पहुंचता है और केंद्र का कागज पहले पहुंच जाता है जेल पे। इसका मतलब समझिए कि किसके इशारे पे रास्ता लगाया गया था, केंद्र सरकार के इशारे पे लगाया गया था। बनारस में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इसलिए खटकती है कि निरंतर हम इनके हर नाजायज कामों का, हर गलत कामों का उतर के पुरजोर विरोध करते हैं और डट करके। वही चीज आप देखिए, हम निकल रहे हैं, हमारी यात्रा, हमने राजीव गांधी जी के जयंती पिछले वर्ष हमने 13 दिन की पदयात्रा करके लोगों से मिले, और हमारे अंदर है दम, हम नंबर जारी कर रहे हैं बकायदे, बताएं लोग अपनी समस्या, बताएं, अपना सुझाव दें, हम काशी के भलाई के लिए, काशी की तरक्की के लिए जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बताएं ना, मैं गिना दूंगा आपको, हमारे पंडित जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रेल मंत्री बने, बनारस डीएलडब्ल्यू जैसी, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया बरेका, आते हैं वहीं रुकते हैं, अपनी कोई जगह नहीं बना पाए, वहीं रुकते हैं, वहीं सारी तैयारी, वहीं सारी सभा करते हैं, और वहां से लगभग 50,000 परिवार लाभान्वित होता है। 50,000 परिवार के लोग की जीविका चलती है। ये उदाहरण दे दे, 12 साल होने जा रहा है, काशी में कौन सा बना दिया इन्होंने, काशी को लूटा। एक संपूर्णानंद जी के नाम पे स्टेडियम था, नाम बदला, कांग्रेस को लोगों ने आंदोलन किया, नाम, लेकिन फिर उस पे खुदागर कर रहे। आज वहां 10 लाख रुपया देके आजीवन सदस्य और वार्षिक, बनारस में किसके पास है 10 लाख रुपया जो जाकर के वहां हम लोग सब के समय निःशुल्क देती। बिलिया पार्क बर्बाद कर दिया, टाउन हॉल को बर्बाद कर दिया। ऐसे बनारस को जितना बर्बाद कर सकते थे उतना नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। तो राघवेंद्र जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, राघवेंद्र चौबे जी थे यहाँ के कांग्रेस नगर अध्यक्ष, और हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जिस प्रकार से आज गौ माता को लेकर के कुत्ता जो नोच रहा था, ये सरकार जो है कहेगी कि एआई जनरेटेड है, तमाम तरह से हमारा इस वीडियो बनाकर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना था, लेकिन हम तो सवाल सिस्टम से पूछेंगे और इस तरह की खबरों को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हम मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं राजा ओझा। जय हिंद।